चलिए देखिए, पहले क्लास में बताया था मैं आपको हिंदी के बारे में। तो हिंदी एक क्या है? भाषा है। हिंदी क्या है जी? एक भाषा है। रोज 2-3 मिनट रिवाइज कर लोगे तो आपका ही फायदा है। तो भाषा को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला कौन सा था आपका? लिखित रूप में। दूसरा क्या है आपका? मौखिक रूप में। और तीसरा क्या है आपका? सांकेतिक रूप में। मैं लिख के बोल रहा हूँ तो लिखित होगा, मैं इशारा कर रहा हूँ तो क्या होगा? सांकेतिक होगा। अब मैं बोल रहा हूँ तो क्या होगा? आपका मौखिक होगा। अब हमने बात किया था भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, लिखित रूप में क्या होगी? वर्ण होगी। और मौखिक रूप में क्या होगी? अक्षर हो। क्या होगा? अक्षर। अब हम लोग बात करते हैं वर्णों के बारे में। किसके बारे में? वर्ण। तो वर्ण क्या हुआ? सबसे छोटी इकाई होगी। जिस तरीके से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। मतलब कोशिका से हमारा शरीर बना है। उसी तरीके से वर्णों से क्या बना है? भाषा बना है। क्या बना है जी? भाषा। हर एक भाषा का कोई ना कोई एक क्या होगा? कोई ना कोई क्या होगा? वर्ण होगा, जिससे वो मिलके बना होगा। अब हम बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में? वर्णमाला। तो वर्णमाला की संख्या हम देखते हैं कितने हैं, तो 52 है। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को, संगठित रूप को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। इनकी संख्या कितनी है? 52। कितने हैं जी? 52। जिसमें 11 क्या है? आपके स्वर है। ठीक है। अंग और आहा को छोड़ देंगे तो क्रम से पहले आ, फिर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। 11। कितने हैं जी? ये 11। आज उसी स्वर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा स्वर किस कैटेगरी में आता है, उसका वर्गीकरण कैसे हुआ है। उसके बाद जो 33 क्या है? आपके व्यंजन है। क्या है जी? व्यंजन। फिर वो कचट तब वाला कहानी होगा, क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग और आपका प वर्ग, यार अलावा स स स ह। ठीक है, ये हो गया 33। आपके दो इसमें क्या मिलेंगे? अयोगवाह। क्या मिलेंगे? अयोगवाह। एक अनुस्वार, एक क्या होगा? विसर्ग। बताएंगे, चर्चा करेंगे लास्ट में। अनुस्वार क्या होता है? अंग की मात्रा। और विसर्ग क्या होता है? आपका आहा की मात्रा। कौन सी मात्रा? आहा। अब 4 देखते हैं, ये इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त व्यंजन। जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स। ठीक है, बता चुका हूं कौन किससे मिलकर बना हुआ है। छ किससे मिलकर बना हुआ? बताइए। क और षटकोण का सा। का कौन सा रहेगा? हलंत वाला रहेगा, सा रहेगा। ठीक है। त्रा किस में रहेगा? आपका ता और रा। ज्ञा किस में रहेगा? ज और या। ज और या। जिया बोलते, क्या बोलते हैं? जिया। जिया जिया वाला आपको गाना याद रखना है। ज्ञा ज्ञानी बोलना है, ज्ञानी नहीं बोलना। क्या बोलना है? ज्ञानी बोलना है। क्या बोलना है? ज्ञानी। ठीक है। उसके बाद स्रा आ गया। ठीक है, क्या गया आपका? स। तो स और क्या होगा आपका? रा बन जाएगा उसमें। तो उसकी कहानी आज देखेंगे। उसके बाद दो और क्या बच गए हमारे? उच्छिप्त। कौन सा व्यंजन? उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, इसमें आपका आएगा, मैं बता चुका हूँ कल क्लास में विशेषता बताया गया था आपका। नीचे आपका क्या लग जाएगा? मैं गिर पड़ा, मैं गिर पड़ा, मैं कल रात से किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ा पढ़ा। आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। लेकिन गिर गए तो गिर पड़ा। ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब मैंने बताया था स्वर के बारे में। किसके बारे में? स्वर के बारे में। वही 11 स्वर। व्यंजन के बारे में बताया था। और मैंने बताया था हलंत के बारे में। किसके बारे में? हलंत। तो स्वर उसे कहते हैं जो किसी और पर डिपेंड ना, स्वतंत्र है। ये क्या है भैया? स्वतंत्र। मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, मेरे कोई किसी से लेन देन नहीं है, मैं स्थायी हूँ। ठीक है, मुझे मिटा नहीं सकते। ठीक है, हम स्वर, हम क्या है? स्वर। अब मात्रा इसी में रहेगा। व्यंजन की बात करेंगे तो आपको याद रखना है ये किस पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, ऐसा वर्ण जो स्वर पे डिपेंड हो। किस पे डिपेंड हो? स्वर। मैं केवल का लिख दूंगा तो ये का तो व्यंजन है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो किस में आएगा? किस में आएगा जी? समझ में आ रहा? का आधा रहेगा, आ की मात्रा लगेगी तो क्या कहलाएगा? का कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दिया क्या? बड़ा का। तो ये रहेगा कौन सी मात्रा? ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इस तरीके से ये स्वर किसमें कॉमन रहेंगे? आपके व्यंजन में कॉमन रहेंगे। हर एक व्यंजन में स्वर कॉमन रहेगा। ठीक है, विदाउट स्वर हम व्यंजन की बात नहीं कर सकते। हलन की बात करते हैं, जब किसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं भैया? आधा बताते हैं। क्या बताते हैं? आधा। तो किसका यूज करते हैं? हलन। यहाँ पास ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हलन। क्या है ये? हलन। जैसे कि मैं यहाँ पास लिख रहा हूं जिहवा, तो ये एक लिख दिया, एक लिख दिया ये वाला जी हवा। तो हलन जिसमें लगा ये आधा शो कर रहा है, ये सही होगा, ये क्या होगा आपका? गलत होगा। अभी जीवा वाला वर्ड आया ना, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें आपका हलंत लगता है। जैसे मैंने कल क्लास में बताया था आपका चिट्ठी, चिट्ठी हो गया, चिट्ठी ना कोई संदेश। तो हम लोग ऐसा ही देते हैं नॉर्मली।
ये छुट्टी, ये तो ये क्या है, दोनों दोनों गलत, हलंत ही नहीं लगा है। अगर ये ऐसा रहेगा तो ये क्या होगा आपका सही, ये आपका ऐसा रहेगा तो ये क्या होगा आपका सही। इसी में अगर हलंत लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा सही, क्योंकि ट जो है जब तक उसमें आधा हलंत नहीं रहेगा वो आधा नहीं कहलाएगा। ठीक है, आधा कैसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। तो केवल आपको बताया था, ये कौन सी लाइन है आपका, बोलो, शिरोमणि, शिरोरेखा, कौन सा रेखा बताइए, और ये कौन सी पाई है, खड़ी पाई, कौन सी पाई, खड़ी पाई। अब बात समझेंगे, ऐसा कोई भी व्यंजन जो खड़ी पाई से बाहर हो तो केवल दो ही एग्जांपल है, का और फा। तो इसको जब आधा लिखते हैं तो इसमें इसको इस तरीके से लिखते हैं, है ना। अब बाकी जो 9 बताए थे मैंने आपको, ये तो 2 हो गए, जिसमें आपका नीचे जो है क्या होगा आपका, क्या कहते हैं, लोटकार हो, घुमावदार, क्या हो, घुमावदार। 9 थे, जैसे आपका ड, जैसे ट, जैसे ठा, ड, ढ, ये सब जो वर्ड आते हैं तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हलंत का। किसमें प्रयोग करेंगे, हलंत का। ये कल क्लास में विशेषता आपको बताया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बाकी जो 9 है उनको छोड़ दिया जाए, जैसे कि आपका आ जाएगा माँ, क्या आ जाएगा, माँ, जैसे ना, जिसके बाद आपका धा। तो ऐसे वर्ड जैसे आते हैं तो इसमें हम लोग आधा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बोलो, आधा। ठीक, जैसे कि माँ हम लोग आधा लिखेंगे, जैसे ना हम लोग आधा लिखेंगे, जैसे धा हम लोग क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे। ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से बाहर ना हो, जैसे कि ये खड़ी पाई से बाहर नहीं गया है, 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 तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आधा। ये हो गया है। बिंदु का प्रयोग कैसे कैसे करना है मैं बता चुका था, एक बार रिवीजन कर रहा हूं यहीं पास। ठीक है, एक बिंदु कहलाएगा ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, अनुस्वार। क्या कहते हैं मुर्दो, अनुस्वार। एक आपका खड़ी लाइन हो गया, ये हो गया, यहाँ पास आ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे बताइए, अरे बोलो, पंचमाक्षर। क्या कहते हैं, बोलो। और इसका एक एग्जांपल बता दो, कौन सा है, अंगा। क्या होगा, अंगा। फिर हमने बताया था कुछ इस तरीके से, नीचे वाला, तो इसका 2 एग्जांपल बताया मैंने, उच्छिप्त। ठीक है, एक होगा आपका और एक होगा अढ़ा। क्या होगा ये, अढ़ा। ठीक है, और एक जैसे कि डायरेक्ट ले देता हूं, का, ख, ग। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं, नुक्ता। और ये जो होता है उर्दू, अरबी, फारसी में होता है, जैसे कि अल्फाज। क्या होगा भैया, अल्फाज। तो ये अल्फाज की यहाँ पर जो लगा इसे क्या कहेंगे, नुक्ता। गिने चुने वर्ड में रखते हैं, बता चुका हूं कल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, आज से देखते हैं हम लोग किसका वर्गीकरण, बताओ जी, स्वरों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण देखने वाले हैं, स्वरों का वर्गीकरण। तो ये था आपका स्टार्टिंग की क्लास जिसमें हमने पढ़ा था पहले दूसरे क्लास में। आज जो क्लास चल रहा है हमारा, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, स्वर। तो पहले तो आपको बता देता हूं कि स्वर कितने हैं। तो भैया हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, कुछ की बात, कुल की बात नहीं हो रही है, तो आपको बोलना है 11। कितने बोलो, 11। कितने हैं, 11। पहला, दूसरा, फिर 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 याद रखना, स्टार पॉइंट है ये, ऋषि बहुत काम का है, भी आने वाला है। लास्ट में बताऊंगा इसका महत्व तो क्या है। जैसे कि आप लोग उसमें दिक्कत होता है ये आपका, जैसे आप लोग लिखते हो सही वाक्य, दोनों में सही कौन सा है, ए की बी, हाँ, ए की बी, जल्दी बताइए, ये सही। ठीक है, श्रृंगार नीचे सही हो, तो बताऊंगा ये क्यों नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कब, ये किस में आएगा, ऋषि, ऋषि वाला आएगा, रा वाला नहीं आएगा इसमें ना। रा किस में आता है, एक आता है जैसे कि कर्म हो गया, क्या हो गया, कर्म, तो ये यहाँ पर रा आ रहा है, क्रम यहाँ पर रा आ रहा है। ठीक है, ये 2 ही बस में आधा आधा आएगा। ठीक है, बाकी और कहीं पर रा नहीं आएगा। बाकी सब जगह किसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, ऋषि वाला रा का यूज करेंगे। कौन सा रा का यूज करेंगे, ऋषि वाले रा का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक, जैसे यहाँ पास एक ट्रक, ट्रक हो, तो यहाँ पास 2 दिखाई दे रहा है ना, ये कोई रा नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा ये है क्या चीज, तो उसको देखेंगे वहां पास। तो ये हो गया ऋषि,
फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ए, फिर ए, फिर ओ, फिर अ। ठीक, अंग और अहा अयोगवाह कौन सा है, अयोग। यही बात समझाता हूं कि अयोगवाह है क्या। अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर की कैटेगरी में है ना व्यंजन की कैटेगरी में है, उसको हम लोग किसे मानते हैं, अयोगवाह। किसे मानते हैं जी, अयोग। अब समझ में आ गया। ठीक, अभी लास्ट में पढ़ेंगे अयोगवाह क्या है, कैसा कैसा चर्चा करेंगे। ठीक, इतना हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, स्वर। इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये वाला, लोग इसे पागल हो जाते हैं कि सर कहां से स्वर पढ़ लिए, इतने सारे स्वर आ कैसे गया। ठीक है, सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। सबसे पहले कौन से आधार पर, मात्रक है। किसके आधार पर, मात्रक। इसी 11 को डिवाइड करेंगे। फिर किसके आधार पर, जिह्वा, जो जीभ है ना वो किस तरीके से उसका उच्चारण करता है, उसके आधार पर कितने हैं बताइए, 3। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, होंठ की स्थिति के आधार पर कितने हैं, अली जीवा, इसको भी समझाऊंगा, अली जीवा के आधार पर कितने हैं, और मुंह खुलने के आधार पर कितने हैं, 4। ठीक है, सब के सब आईएमपी है, ऐसा कोई वो नहीं है जो आईएमपी नहीं है, सब आईएमपी है। ठीक है, जो शुरुआत में लिखे गए हैं ना आपके ए से लेकर डी तक, सॉरी हाँ ये वाला पोर्शन जो लिखा गया है, जो ये वाला यहां तक जो पोर्शन लिखा है ना, यहां से क्वेश्चन कंफर्म में आने ही आने। ठीक, ये तो ऐसा है कि आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन ये बन जाएगा, आसान है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर कितने पार्ट डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट। देखिए मात्रा के आधार पर स्वर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है क्या, प्लुत। बोलेंगे प्लुत, क्या बोलेंगे, प्लुत। ठीक है, अब इसको समझो, एकदम आसान से समझो। ठीक है, पहला कौन सा स्वर है आपका, इसको मैं थोड़ा सा देर के लिए हटा देता हूं। मात्रा के आधार पर पहला कौन सा है, लघु, दूसरा क्या है, दीर्घ, और तीसरा क्या है, प्लुत। प्लुत तो भूल जाइए, और एग्जाम में आएगा तो 2 ही लेना, क्योंकि 2 ही आंसर लिया है। कितना आंसर लिया है, 2 लिया है। ठीक है, और लेकिन आप ध्यान देना कि वो 3 है, प्लुत है। ठीक, बाद में नोट करके उसको प्लुत भी लिखा है। ऐसा आ से लेकर अ तक में ऐसे कितने स्वर हैं जिसको बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम कम लगता है, बस ये रखना है, टाइम कम लगता हो। ठीक है, आ को बोलने में टाइम कम लगता है कि आ को बोलने में टाइम कम लगता है, तो पहला क्या होगा, आ। ई को बोलने में टाइम कम लगता है कि बड़ी ई को बोलने में टाइम लग रहा है, छोटी। छोटा ओ को बोलने में टाइम लग रहा है तो कि बड़ा ऊ को, छोटा। समझ में आ रहा है, जिसमें अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी समझो। डेफिनेशन ये है कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में कैसा हो भैया, कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, जिसके ध्वनि के रूप में प्रकट करने में कम समय लगता हो, क्या कहलाएगा आपका, लघु स्वर। इसी का नाम क्या है, लघु को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व। बोलो क्या बोलेंगे, जैसे हृदय होता है ना, हृदय हृ, तो वहां पास हर, ह्रस्व स्वर, कौन सा होगा आपका, ये ह्रस्व। एक मात्रा है भैया, कितनी मात्रा है, एक मात्रा है कि नहीं, इसका भी एक मात्रा, इसका भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा उसमें रखेंगे। मात्रा जब मैं गिनाऊंगा तब बताऊंगा, जैसे यहाँ पर समझेंगे, एक चीज मैं समझाता हूँ, मात्रा समझेंगे। राम लिखा है भैया, क्या लिखा है, राम। अब मैं राम को तोड़ रहा हूं, गलत है क्या, सही है, गलत है, सही है। कितने मात्रा दिखाई दे रहे हैं, 2, बड़ा और छोटा। ठीक है, तो बड़े मात्रा को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं, और छोटी मात्रा किससे दर्शाते हैं, तो ये 2 हो गए और ये 1 हो गया, तो इसमें कितने मात्रा है भैया, 3। मैं सिखाऊंगा जब पढ़ाऊंगा, दोहा, छंद, सोठा, ये सब बताऊंगा, मात्रा। ठीक, अभी मात्रा को समझ में नहीं आएगा, ठीक, अभी इसी में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। मात्रा गिनते हैं ना, दोहा में कितने, पहले पंक्ति में दोहा में कितने मात्राएं होती हैं, सोठा में, ठीक है, आपका कितनी मात्राएं होते हैं, तो मात्रा जब काउंट करेंगे तब वो आएगा। ठीक, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं समझाया था आपको, ये बहुत आसान है और उसका बेस यही है। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिसको बोलने में, उच्चारण करने में कम समय लगता हो, क्या कहलाएगा आपका, लघु स्वर। कौन स्वर है, नाम से समझ आया, छोटा स्वर, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा, जिसको बोलने में क्या समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। आप देसी लैंग्वेज का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा बोल रहा हूं,
अब उसके अनुसार देखोगे क्या कहते हैं बुक के अनुसार, ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो वो एक कच्चा टाइप का, कम स्वर मतलब लघु, कम समय मतलब लघु, अधिक समय मतलब दीर्घ, खत्म। दीर्घ क्या बोलते हैं, बड़ा स्वर, इसको क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक। ये सब कैसे मात्रा वाले हैं, द्विमात्रिक वाले। कैसे मात्रा वाले हैं, द्विमात्रिक। समझ में आ गया यहाँ पास। अब सर यहाँ पास एक प्लस स्वर समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्या बोलोगे मुर्दो, बहुत ज्यादा समय लगेगा, मतलब लघु से 3 गुना ज्यादा लगेगा। अब आपको बोलना है, मैं लिख कर देता हूं ना, उसका साइन कर देता हूं, बोलो आया कि नहीं आया, 3 बार आया। पहले आपने क्या बोला, ओ, फिर क्या बोला, ये आपका आ वाला मात्रा बोला, फिर उसके बाद क्या बोला आपका, ठीक है, माँ, ओम, क्या बोल रहे हो जी। छत्तीसगढ़ी में जब किसी को बोलते हैं ना, जब थोड़ा सा पुकार के बोलोगे, राम नहीं बोलना है, राम, ठीक है, ए किरांति, ठीक है, हे सरवन, थोड़ा सा और लेके चलते हैं ना, आगे चलता है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, तो वहां पास हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्लस सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लस। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं करते हैं, ज्यादातर प्रयोग किसमें करते हैं आपका, कौन से व्याकरण में करते हैं, आप इसका उपयोग बहुत कम देखोगे। बस एक ही एग्जांपल ओम में देखोगे और किसी एग्जांपल में देखोगे। ठीक, किसमें देखोगे जी, ओम में देखोगे। ये हा है आधा वाला, ठीक है, तो ओम, ओम, ठीक है। जब हम किसी चीज को थोड़ा सा पुकार के बोलेंगे, थोड़ा सा लंबा समय लेंगे, ठीक है, बोलते हैं लंबा समय, प्यार से जब किसी को बोलो थोड़ा सा लंबा बोलते हो ना, किसी को बकते हैं तो जल्दी निकल जाता है, समझ में आ के नहीं आ रहा, तो ये ज्यादा समय लेगा, ये कम समय लेगा, ये थोड़ा ज्यादा समय लेगा। समय के अकॉर्डिंग किसको डिफाइन किया गया है, आपका मात्रा के आधार पर डिफाइन किया गया है। इसमें जिसको भी जो भी डाउट हो बताएंगे। आधार 11 रहेगा, याद रखिएगा, आधार हमारा स्वर क्या रहेगा, 11। देखो यहाँ पास कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पास कितने हैं, 7 हैं, 7 4 कितने हो गए, 11। तो वो किसी स्वर में आता है नहीं है, ओम को किसी स्वर में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, इसीलिए मात्रा के आधार पर इसमें काउंट नहीं करते हैं, मैं बता चुका हूं। लेकिन किसी किसी व्याकरण में इसका वर्डिंग है, इसको लिखा गया है, इसीलिए इसको बताया जा रहा है। इसको आपने नोट कर लिया, हाँ, मात्रा के आधार पर फिर वो लिखा है, ठीक है, लघु, दीर्घ, प्लुत। तो पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में 3 ले रहा है कि 2 ले रहा है? अरे मैं तो बोल रहा हूँ भैया 2 ही लेना है, क्या कर, इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसका उल्लेख ही नहीं है। ये कहीं किसी प्रकार के स्वर में आता है क्या, नहीं आता, इसे नहीं लेना है। बुक में जरूर लिखा है, लेकिन लिया कितना गया है, 2 लिया गया। चले बताएं किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर मुर्दो, जिह्वा। अब आपका प्रैक्टिस होने वाला है प्रोनाउंसिएशन वाला, ठीक है, किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर। ठीक, थोड़ा सा आप लोग क्या करें, जिह्वा के आधार पर याद ना, हमको 10 ही लेना है। री को नहीं लेना है, याद रखिएगा। जिह्वा के आधार पर केवल 10 स्वर होंगे, अग्र, मध्य और किसमें, पश्च। अब आप कुछ वर्ड है उसको बोल के देखिए, अभी कोई लिखोगा तो पूछ दूंगा, इसलिए पहले से लिखने के लिए बोल दिया था। अभी प्रैक्टिस करना, क्या करना है, प्रैक्टिस, चुपचाप प्रैक्टिस करना है। अब आप लोग जो मैं बोलूंगा उसको बोलो, और आप ना जीभ को, जीभ की जो दिशा है ना, जीभ है ना, जीभ अग्र, मध्य और पश्च, तो उसमें देखना जोर किस पे दिया जा रहा है, अग्र भाग कर कि मध्य भाग कर, पश्च भाग कर, ठीक है। तो सबसे पहले बोलो आप लोग जीभ, एक काम कर, तो जीभ पकड़ो तो पहले सब कोई पकड़ो, अरे मुझे मजाक नहीं कर रहा हूं, जीभ पकड़ो। अब बोलो ई बोलो, फिर बड़ी ई बोलो, अरे थोड़ा सा बड़ी, अरे मुंह, जीभ पकड़ो ना, अच्छे से पकड़ो, तो अंदर ऐसे बाहर निकाल, पकड़ो ना, ई। आप जब ई ए बोलोगे ना, तो प्रोनाउंसिएशन केवल एक आएगा, करके देखो, करो तो, ई बोलो, जीभ को बाहर निकलो, मुंह खोलो और जीभ को बाहर निकाल के ई बोलने का प्रयास करो, ई नहीं निकलेगा। घर में करते रहना, ठीक है, यहाँ पास कचरा कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, ठीक है, ई की जगह कुछ और निकाल दे, समझ में आ जा रहा, ठीक है। अब ऐसे ही बोलो, ई बोलो, अब जीभ का थोड़ा सा करो, 12 बोल के देखो, ई,
तो जीभ जो है, ये जो जीभ की अवस्था है, अरे कैसे बन गया था, ठीक, ये जो अग्र है, ये मध्य है, ये पश्च वाला भाग है। मैं आपको साइंस से पढ़ा हूं, याद आ रहा ना? ठीक है, अब ई ई ए बोल के देखो आराम से, एकदम छोटा मुंह करके अपने मन में बोल के देखो किस भाग में प्रभाव पड़ रहा, अग्र में पड़ रहा कि मध्य में पड़ रहा कि पश्चिम में पड़ रहा, आपको पता चल जाएगा कि अग्र भाग है कि मध्य भाग। ठीक है, करके देखो, घर में करके देखना, जिसको समझ में नहीं आ रहा घर में करके देखना आराम से अकेले। ठीक है, अभी तुम लोग को मैं टेस्ट भी कराऊंगा, तुम लोग को पता नहीं चलेगा टेस्ट कैसे आ रहा है। ठीक, ई ए का जब प्रयोग करते हैं आराम से घर में बैठना, ई तो जीभ किस ओर फोल्ड हो रहा देखना, ई नीचे की ओर फोल्ड हो रहा, पहला वाला भाग, कौन सा वाला भाग, ये वाला। तो जब ऐसा स्वर जिसको उच्चारण करने में जीभ का पहला हिस्सा, अगला हिस्सा जिम्मेदार होता है, कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है, अगला, तो कौन सा कहलाएगा, अग्र स्वर। क्या कहलाएगा जी, अग्र स्वर। तो जीभ के अगले हिस्से से उच्च ऐसे स्वर जो यहां पर बोला जगह छोड़ने के लिए, जो जीभ के अगले, अग्र जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। क्या कहलाएंगे, अग्र स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मुर्दो, अग्र स्वर कहलाएंगे। ई ए। उसी तरीके से घर में प्रयोग करते रहिएगा आप लोग। अगर अ बोलो, अ ना आपको पीछे पता चल रहा है ना आगे पता चल रहा, मध्य वाला थोड़ा कवर करेगा। ठीक है, बीच में अ बोलो, अ तो ना आगे पता चल रहा है ना पीछे पता चल रहा है, तो मतलब किसकी बात हो रही है, मध्य। तो उच्चारित करने में किसका पता चल रहा है पास हमको, एक ही एग्जांपल है यार ना, रट लो इसको, मध्य में क्या आएगा, आ, मध्य में क्या आएगा, आ। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, फिर रटवा दूंगा लास्ट में, अभी इसी रटवा दूंगा। ठीक है, पहचाने के सर वहां पर तो भूल जाएंगे, वहां पर थोड़े ई करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बस मध्य को याद रखें, मध्य में क्या आएगा, आ, क्या आएगा, आ। ठीक है, अब इसका उच्चारण करो, बड़ा आ, उ, ओ और औ, तो गौर करेंगे ना आगे का पता चलेगा ना बीच का, पीछे का थोड़ा सा जोर आएगा, पश्चिम भाग का जोर आएगा। ऐसे स्वर जिसको उच्चारित करने में जीभ का कौन सा हिस्सा काम आएगा, पिछले वाला, तो वो क्या कहलाएगा आपका, आ, उ, और क्या होगा, ओ और। अब बात समझोगे, इसको बस याद कर लो। ठीक, अब देखते आएंगे आप, ये जो अग्र स्वर दिखाई दे रहा है ना, बहुत लोग जैसे अग्र स्वर आता है क्या करते हैं पता है, जमा देते हैं मुर्दे लोग, आ ई ये अग्र होगा, उ ये ऋषि क्या होगा, मध्य होगा, ए ओ वो क्या होगा, पश्च होगा। ऐसा गलती नहीं करना है, स्वर में यही गलती हो जाता है। छोटा आ को बस याद रखना, मध्य में रहेगा, बाकी मैं इसको याद कर देता हूं। देखिए इसमें गौर करना थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा जो देखना, ई ए, ये चारों जो है ना, ये ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें हलंत प्रयोग हो रहा है, ऐसा लग रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, हलंत। हलंत ना बोलो तो लोटकार बोल दो, लोटकार नहीं बोलोगे तो क्या करोगे, घुमावदार बोल दो। राइट साइड घुमा है जी, ये भी इस साइड घुमा है, ये भी इस साइड घुमा है, ये भी इस साइड घुमा है, तो ये घुमावदार को याद रखना, कौन सा स्वर होगा आपका। बाकी आ मध्य में आएगा, ई ए ये किस में आएगा, अग्र में आएगा। बाकी जो बचेगा सब किस में आएगा आपका, पश्चिम में। किस में आएगा, पश्चिम। और यहाँ पास याद रखना है कि ऋषि को, किसको, ऋषि को हमको किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर हमको काउंट नहीं करना है। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखो फिर समझो मेरे पास, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, री होगा। क्या होगा, री होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो री क्या है एक्चुअल में, जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तब बताइए, वर्ण के आधार पर नहीं, हमको यहाँ पास जीवा के आधार पर है। तो री क्या है एक्चुअल में, क्या है जी, व्यंजन। क्या है, तो री प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हमको व्यंजन लग रहा है, इसलिए इसको स्वर में काउंट नहीं कर।
किसके आधार पर? जीवन। याद रखना, उच्चारण के आधार पर री का कोई रोल नहीं होता, ना री की कोई मात्रा होने वाली है यहाँ पास, ठीक है। उसका शाब्दिक रूप में मैं आपको घुमावदार बताऊंगा एक चिन्ह के बारे में, जैसे पृथ्वी, जैसे क्या है जी, पृथ्वी, तो यहाँ पास री की मात्रा लगी हुई है रा के रूप में। किसके रूप में? रा के रूप में। यही ऋषि के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना, तो तोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी री के बारे में चर्चा करूंगा लास्ट में, अभी हम लोग स्वर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए। हो गया। चलो अब हम बात करते हैं तीसरी संख्या। तीसरे रूल में आते हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने पार्ट में डिवाइड किया भैया? 2। कैसे देखते हैं, आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है कौन स्वर? मूल स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। याद में कितनी होती है? 4, ठीक है। कई बार पूछ चुका है, इनकी संख्या 4 होती है। और 4 और कितने बज गए? 7। तो संधि स्वर कितने होते हैं हमारे? 7। 4 3 कितने हो गए? 7 4 कितने हो गए आपका? 11। स्वर कितने हैं हमारे? 11 हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं समझेंगे थोड़ा सा अभी एग्जाम, वो देख, इसका डेफिनेशन समझिए। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर की सहायता से ना हो। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर की सहायता से ना हो। भैया आ अपने आप में कॉमन है, इसको तोड़ सकते हो क्या? पॉसिबल है तोड़ना? नहीं तोड़ सकते ना। लेकिन इसी में बड़ा आ लिख दूंगा, इसको मैं तोड़ सकता हूँ किस हिसाब से? 2 आ मिलके क्या बनाए हैं भैया? समझ में आया अंतर? तो ये मूल स्वर है, ये मूल स्वर नहीं, ये संधि स्वर है। 2 आ के मिलने से क्या हो रहा है? बड़ा बन रहा है। अंतर समझ में आया? इसको यहाँ पर स्वर खत्म कर देते हैं। उसी तरीके से क्या आएगा? उसी तरीके से क्या आएगा? और उसी तरीके से क्या आएगा? ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, फिक्स है। वो किसी और से मिलके बने ही नहीं है, अकेले हैं, ठीक है। 4 स्तंभ समझ में आ रहा है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और कौन सा? री वाला, ठीक है। तो पहले तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद उसको आते हैं, उसमें आते हैं। हो गया। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए समझिए यहाँ पास कहानी क्या है। अगर मूल स्वर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी तो क्या मुझे संधि स्वर लिखने का डेफिनेशन बताने की आवश्यकता है? नहीं है। ऐसे स्वर जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर की सहायता से ना हो, मूल स्वर। ऐसे संधि जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर की सहायता से हो, वो क्या कहलाएगा? संधि स्वर। या 2 से अधिक स्वर मिलकर क्या बनाए? 2 स्वरों के मेल से क्या बनते हैं? संधि मतलब होता है जोड़ना। संधि मतलब क्या होता है जी? जोड़ना, ठीक है। तो संधि मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ पर 2 स्वर जब जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? संधि स्वर। ऐसे स्वर जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर की सहायता से होगा क्या कहलाएगा? संधि स्वर। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं चाहता तो एक ही था, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं क्योंकि आप अपने आप में यहाँ पास संधि स्वर तो ये सब आएंगे, और यहाँ पास सजातीय विजाति दिख रहा है। अब बुक में बता रहा हूं आपको, एक नया वर्ड दे दिया है जाति को। बुक में एक और कचरा कर दिया है और स्टर बना दिया। जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने हैं? 2। आप चाहे तो वहां पास लिख सकते हो, लेकिन मैं इसी में बता रहा हूं, यही है सजाति और विजाति। सजाति मतलब
जिसमें जो स्वर हो वो समान जाति के हो। किस जाति के हो? समान। समान जाति के हैं अ और आ, समान जाति के हैं छोटी और छोटी, समान जाति के हैं छोटा और कौन सा ऊ? छोटा। छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ मिल क्या बनाएंगे? छोटा छोटा मिल क्या बनाएंगे? बड़ा। छोटी है छोटी मिल क्या बनाएंगे? जिसमें जाति कैसे हो? समान। ये जाति समान जाति के स्वर हो। कैसे जाति के स्वर हो? समान। वो कहलाएंगे सजाति। क्या कहलाएंगे मुर्दो? सजाति। नोट करो इतना पहले। अब देखते हैं विजाति। इसमें जो स्वर होंगे वो कैसे कैसे होंगे भैया? बोलो। अलग अलग। दो अलग अलग स्वरों के मेल से क्या बनेगा आपका? विजाति स्वर बनेगा, विजाति संधि स्वर बनेगा। तोड़ के देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें मैं या तो आ लिखूं या फिर क्या लिखूं? बड़ा। दोनों में से कोई एक भी लिख सकता हूं। अथवा मतलब क्या होता है जी? दोनों में से कोई एक, या तो छोटा या कौन सा? बड़ा। प्लस या तो छोटी या फिर कौन सी? मतलब आ ई मिलके ए बनाएंगे, बड़ा ई मिलके भी क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। इसको और तोड़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। पैसे लेते हैं। पहला बताइए क्या है ये? ए। फिर क्या है? ए। फिर क्या है जी? ओ। फिर क्या है? आओ। अब इसको समझ में आ जाएगा। तोड़ते हैं दो पार्ट में। या तो मैं छोटा करूं प्लस क्या करूं? छोटी, या मैं क्या करूं? बड़ा या कौन सी? बड़ी। उसी तरीके से हम लोग आएंगे यहाँ पास आ और ये पास कौन सा? बड़ा। इसमें या तो छोटा आ के साथ मैं ए को जोड़ूं, सॉरी ऊ को जोड़ूं, या बड़ा के साथ किसे जोड़ूं? ऊ को। ठीक। ये दोनों के दोनों क्या बनाएंगे जी? हमारा ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए। ठीक है। तो इसका गुणा या तो इससे, इसको या इसके साथ जोड़ूं या इसको इसके साथ जोड़ूं, क्या आएगा जी? हमारा ए ही आएगा। आ को ऊ के साथ जोड़ूं या बड़ा आ को ऊ के साथ जोड़ूं, क्या आएगा आपका? ए। सेम उसी तरीके से आप आएंगे तो ये आपका छोटा आ का साथ ए को जोड़ेंगे या बड़ा आ के साथ ए को जोड़ेंगे, क्या आएगा आपका? ओ आएगा। आ को ओ के साथ जोड़ें या बड़ा आ को बड़ा अ के साथ जोड़ें, ये अ है तो क्या आएगा आपका? अ ही आएगा। तो ये कौन संधि हो गया आपका? उत्पत्ति के आधार पर। किसके? अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बताइए? होठों की स्थिति। किसकी स्थिति? होठों। जातीय के आधार पर, ये तो हो गया ना, वो सजाती विजाती तो था ना। होठों की स्थिति के आधार पर ये बड़ा सिंपल है। आप लोग बोल के देखिए एक बार। ऊ बोलिए और अब पहले आप बोलिए, और अब आप बोलने के लिए बोलते समय ना अपना होठ को देखिएगा, उसका आकार कैसा है, गोलाकार है कि नहीं बताना। आप बोलिए गोलाकार है। अब ऊ बोलिए गोलाकार है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ई बोलिए गोलाकार हुआ क्या? ओ बोलिए गोलाकार हुआ कि नहीं हुआ? अब होठों के आधार पर ऐसा है कि ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में अगर आपकी होठ की आकृति गोला हो गया तो कहलाएगा वृत्तमुखी। वृत्त मतलब गोला, गोला हो गया तो वृत्तमुखी। गोली उ ऊ ओ और अ। अगर गोलाकार मुख नहीं हुआ, होठ अगर गोलाकार नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? अवृत्तमुखी। अ आ ई री ए। ठीक है। इसमें मुख होठ किसी प्रकार का गोलाकार हो रहा क्या? नहीं हो रहा। तो कॉमन लैंग्वेज में अगर होठ, अरे होठ गोला नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? अवृत्तमुखी। अगर होठ प्रोनाउंसिएशन के दरमियान
गोलाकार होता है तो क्या कहलाएगा? वृत्तमुखी। नोट कर लेंगे इसको गोलाई के आधार पर, देख के समझ में आ जाएगा ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इनमें से कौन सा वृत्तमुखी स्वर नहीं है? बन जाएगा, अरे बनेगा। वृत्तमुखी कौन सा है कौन सा नहीं है पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए। वृत्तमुखी कौन सा है कौन सा नहीं है आपसे पूछे तो क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। अब देखते हैं सेकेंड लास्ट, अलीजीवा के आधार पर। किसके आधार पर? अलीजीवा। अब बोलोगे सर ये है क्या चीज अलीजीवा? तो बात समझो, अलीजीवा मतलब होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। काव काव बोलने के लिए नहीं बोलूंगा, घर में बोले ना बाद में, ठीक है। जब हम किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन करता है और उसमें केवल मुख का प्रयोग हो, केवल किसका प्रयोग हो भगवान? मुख का, तो कहलाएगा नुरनासिक। क्या कहलाएगा? अ से लेकर अ तक जितने भी स्वर हैं वो सब में कौन सा आएगा आपका? नुरनासिक आएगा। अ बोलेंगे, नाक क्यों नाक को बंद करके अ बोलो, अ बोलो। स्पष्ट बोल रहे हो? अरे बोल रहे हो, लेकिन उसी तक बोलो। नाक को बंद करके चांद बोलो, बोलो। बोल रहे हो स्पष्ट? नहीं बोल पाओगे ना, अंक की मात्रा पता ही चलेगी। चांद, दम पड़ रहा नाक में, ठीक है। जब केवल मुख का प्रयोग करेंगे तो नुरनासिक, और मुख के साथ, किसके साथ? मुख के साथ किसका प्रयोग हो रहा है भैया? नाक का, और खास का कौन सा बिंदु? चंद्र बिंदु आएगा, तो कौन सा होगा आपका? अनुनासिक होगा, जिसका हमारे यहाँ अभी कोई रोल नहीं है। ये होगा ए से अ तक की कहानी, पूरा 11 स्वर इसमें आएंगे। तो हमारे जो एक्चुअल स्वर है वो कौन सा स्वर हुआ? निर्नुनासिक हुआ कि अनुनासिक हुआ? निर्नुनासिक हुआ। कौन सा नासिक हुआ? निर्नुनासिक। और जो चांद हो गया, क्या हो गया जी? चांद, अंक की मात्रा होता है नहीं। उसी तरीके से और एग्जाम्पल है आंगन, दांत, ये सब जो है, ये जो है चंद्र बिंदु वाले, जिसमें अंक की मात्रा आती हो, वो क्या कहलाएगा आपका? अनुनासिक। ठीक है। नाक को बंद करके क्या कहते हैं? आंगन बोलिए, नाक को बंद करके दांत बोलिए, तो आपको समझ में आएगा कि नाक पर जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। बोल लोगे वो तुम्हारे समझने के लिए रहेगा, लेकिन जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। बच्चे लोग देखना, उन लोग का जो रहता है, उन लोग रहते हैं अनुनासिक। बच्चे लोग स्टार्टिंग एज में क्या रहते हैं जी? कुछ ही बोलते हैं उसमें नाक का प्रयोग जरूर करेंगे। नहीं पानी, तो उन लोग का अलग ही रहता है बोलने का तरीका, ठीक है। नाक का प्रयोग करेंगे, नाक में सर्दी जाम रहेगा तो बोलना ही बंद कर देंगे, ठीक है। स्पष्ट निकलता नहीं, ठीक है। और हम लोग का स्पष्ट इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम लोग जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो जानते हैं कौन सा नुरनुनासिक है, निर्नुनासिक है, कौन सा अनुनासिक है। हिंदी टफ नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे साइंस पढ़ते थे वैसे हिंदी पढ़ेंगे, बट शब्दावली को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? इतने सारे, मैं बता रहा हूँ सबसे कठिन सब्जेक्ट हिंदी है, मैं डरा नहीं रहा हूं। आप खुद सोचो, पहला लाइन देखो इसमें, स्वरों का वर्गीकरण, कहीं पढ़े हो इतना वर्गीकरण? ये केवल स्वर है, अभी व्यंजन बताए ही नहीं, अभी संधि शुरू ही नहीं किए हैं, संज्ञा बताए ही नहीं है, सर्वनाम बताए ही नहीं है। ये केवल किसकी बात हो रही है? आ से अ तक की कहानी हो रही है। अंग आहा को भी नहीं जोड़ा हूं मैं इसमें, ठीक है। तो ये इतना है, वो मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर, कचरा के आधार पर, ये वो दुनियादारी, ठीक। तो क्या होता है ना, लोगों को इसी में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। एक बार पढ़ लीजिए और चुपचाप जा क्या करना है, घर में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं, लास्ट देखते हैं, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर कौन सा है, ठीक है। हिंदी नाम थोड़ा सा अलग है, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, ठीक है। अब समझो इसको, मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा इसमें। वृत स्वर, ठीक है, विवृत स्वर, अर्धविवृत, और क्या होगा आपका? संवृत। मुख पूरा खुला होगा, बोलो आ करो, पूरा खुला। अब एकदम ऐसे हाथ आपके मत देखना, खुला कि नहीं खुला, ठीक। अब तुमको आ ए ओ बोलना है, ओ ए ए ओ, ठीक है।
अच्छे से देखना, ए ओ बोलो। पूरा मुंह खोलने की आवश्यकता पड़ रही है? हो गया। मुंह को बंद करने का, देखो मुंह को पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं है। ई बोलिए। अब मुंह मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरा मुंह, आपका जो ये दांत वाला जबड़ा है ना, उसको खोलना ना खोलना, ठीक है। और तो ऐसा करोगे तो होठे खोल दोगे, पता चला कि ऐसा नहीं करना है, होठों नहीं खोलना। जीभ तो अपना बोलने वाला काम करेगा। मुंह खोलना मतलब होता है जबड़ा को ऊपर नीचे करना, ठीक है। तुम जब मुंह खोलते हो तो जबड़ा ऊपर नीचे होता है, ऊपर का दांत और नीचे का दांत, और उसको गौर करना है। ई बोलिए। छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ। इसमें बड़ा मुंह खोलने की आवश्यकता पड़ रही है क्या? मुंह आपका बंद है, इसमें क्या है आपका, इसी से पहचानना है। ऊपर रहेगा तो बड़ा आ, ठीक है। आधा ऊपर रहेगा तो क्या होगा, आ ए और ओ, ठीक है। आधा क्लोज करना है, कहां से, ए और ओ को बोलिए, ए और ओ। थोड़ा सा भी मुंह खोला और बोलोगे तो निकल जाएगा वो, थोड़ा हवा बस निकलना चाहिए। अभी पढ़ाएंगे ना, ओष्ठभ्य, दंतोष्ठ, मूर्धन्य, कंठभ्य, तालव्य, वो व्यंजन में आएगा। किसमें आएगा? व्यंजन, ठीक है। लिख लेंगे, ये तो लिख ही रही हो, समझना था। हाँ आएगा, अरे पहला ही मजे मत जा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, रट लेना है। मौखिक स्वर बोलेगा तो, स्वर वर्ण बोलेगा तो, कुल वर्ण जुड़ जाएगा तो, मतलब जो 11 हैं, जो 11 हैं उसमें क्या जुड़ जाएगा? अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या तो भी क्या लेना है? 13 ही लेना है। इससे अधिक स्वर में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। आपकी मर्जी, पहले इतना पढ़ के याद कर लीजिए, उसके बाद जिंदगी जीते रहना, ठीक है। ये स्वर की कहानी खत्म होती है। कल मैं बताऊंगा व्यंजन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? व्यंजन, ठीक। कंठभ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ और ओष्ठभ्य, ठीक। ये क्वेश्चन कच्चा टाइप करता है, इसको भी 2 मिनट में पढ़ेंगे, ठीक। ये है आपका, नोट कर लेंगे इतना।